हाँ बेटे आ गया। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था लिविस डॉट स्ट्रक्चर, कुछ आयन के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में भी कुछ और बताऊंगा। नेगेटिव आयन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर, कुछ नेगेटिव आयन का मैं आज बताऊंगा लिविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे बेटा ये है कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। ये है बेटा नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन। इसका भी मैं आज के वीडियो लेक्चर में लिविस डॉट स्ट्रक्चर में बतलाने जा रहा हूँ बेटा। डायरेक्ट भी बना सकते हो आप, या कार्बोनेट आयन के लिए आप ए का वैल्यू निकालो। ए क्या होगा? 1 इंटू क्या होगा ए का वैल्यू? 1 इंटू 4। कार्बन के 1 एटम के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इंटू 6। बाहर से -2 चार्ज +2 कर दो, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट सेल में। स्टेबल होने के पहले आउटर मोस्ट सेल में कार्बोनेट आयन के पास 24 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले आउटर मोस्ट सेल में या वैलेंस सेल में? 1 इंटू 8। कार्बन का 1 एटम जब स्टेबल होगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा, प्लस ऑक्सीजन का 1 एटम स्टेबल होगा ये भी 8 पूरा करेगा। 3 एटम है, 3 इंटू 8 कितने हो गए? 32। एस क्या होगा बेटा? देखो आप, N माइनस ए। ये हो गए कितने? 8 हो गया एस का वैल्यू। एस का वैल्यू यहाँ पर 8 आ गया। 8 ए निकल गया, N निकल गया, एस भी आ गया। अब देखो यहाँ बीच में कार्बन को रखो, 3 ऑक्सीजन एटम है, एक यहाँ रखो, एक यहाँ रखो, एक बनकर यहाँ रख दो। कितने का शेयरिंग हो रहा है? 8 का। यहाँ 1 का शेयरिंग कराओ, यहाँ दोनों के बीच 1 का शेयरिंग कराओ, तो यहाँ दोनों के बीच 2 का शेयरिंग करा दो। यहाँ 1 का हो गया, यहाँ 1 का हो गया, तो यहाँ दोनों के बीच 2 का हो गया। 4 to 6 to 8। तो ऑक्सीजन के पास कितने बच गए बेटा? यहाँ देखो ना, 5। यहाँ कितने बच गए? 5। यहाँ कितने बच गए? 4। बेटा ये देखो आप, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया 4 to 6 to 8। इसका 5 to 7 ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ, इसका 5 to 7 ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ, यहाँ 4 4 8 इसका पूरा हो गया। बाहर से कितना इलेक्ट्रॉन लिया है मैंने? उधारी का माल 2 इलेक्ट्रॉन लिया है बेटा। इसका मतलब यहाँ -1 करके 1 इलेक्ट्रॉन लाओ, यहाँ -1 करके फिर 1 इलेक्ट्रॉन लाओ, हो गया पूरा। बॉन्ड बनाओगे डबल हो जाएगा, सिंगल माइनस सिंगल माइनस, यही तो बन गया। और क्या? ये कार्बोनेट आयन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर भी बन गया बेटा, और बॉन्डिंग डायग्राम भी नीचे बन गया। अब नाइट्रेट आयन का बनाओगे आप। कार्बोनेट आयन के बाद अब नाइट्रेट आयन का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना बेटे। कार्बोनेट आयन हो गए, अब नाइट्रेट आयन का बनाओगे। मिटा रहा हूँ इसे। NO3 माइनस
डायरेक्ट बना दूं या ANS भी निकाल सकते हैं आप। 1 into 5, 3 into 6, -1 चार्ज है बेटा, इसका मतलब +1 करना पड़ेगा। ऑर्डर मोस्ट सेल में 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। N क्या होगा? 1 into 8, 3 into 8, 32 हो गया N का वैल्यू। तो बेटा S क्या होगा? N माइनस A, 8 इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग हो रहा है। बीच में नाइट्रोजन को रख दो आप। ऑक्सीजन एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, एक यहाँ नीचे रखो, या ऊपर मन करे वो एक ऊपर रखो, इसको मत रखो यहाँ। 1-1 का शेयरिंग यहाँ करा दो, 1-1 का यहाँ, तो यहाँ क्या कराओगे? 2-2 का कराओ, तभी तो 8 पूरा होगा। ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास देखो 5 इलेक्ट्रॉन है ऑर्डर मोस्ट सेल में, 1 यहाँ दिया, 2 यहाँ दिया, 3, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला है। 2 यहाँ कोवेलेंट, 1 यहाँ कोवेलेंट, 2 कोऑर्डिनेट। यहाँ 6 बच गए। और यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने बच गए बताओ? 4। और यहाँ जो है ऑक्सीजन के पास कितने बच गए? 1 दे दिया, 5। बताओ किसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा? देखो बाहर से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसका पूरा हो रहा है ऑक्टेट, इसका भी हो रहा है, इसका 5 to 7। बाहर से -1 करो, बाहर से 1 लेना है, -1 करके इलेक्ट्रॉन ला दिया, हो गया। तो इसका बॉन्डिंग डायग्राम क्या बन जाएगा बेटा? NO सिंगल कोवेलेंट माइनस कोऑर्डिनेट डबल। ये हो गया NO3 माइनस का लिविस डॉट स्ट्रक्चर, और साथ ही साथ बॉन्डिंग डायग्राम भी बना दिया बेटा। अब देखो और है, इसके बाद और कुछ बता रहा हूँ। अब है रफ एंड टफ। अब ये कोबरा आ गया, बहुत खतरनाक कोबरा है ये, डस लेगा, जहरीला कोबरा है ये। इसका बनाओगे बेटा P4O10। ये कंपाउंड है फास्फोरस का, बहुत खतरनाक है बेटा, जहरीला कोबरा है ये, सुपर ब्लैक कोबरा, डस लेगा ये, डंक मारेगा। P4O10 क्या होगा देखो। अब देखो बेटा, इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, आप ANS से भी निकाल सकते हो, और डायरेक्ट बनाओ, बहुत बड़ा है ये, डायरेक्ट में बना रहा हूँ। P ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ भी फास्फोरस, यहाँ भी फास्फोरस, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ फास्फोरस, यहाँ फास्फोरस, बीच में भी ऑक्सीजन, और यहाँ भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डायरेक्ट बना दिया देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो ये P4O10 बन गया। P4O10 का ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, डायरेक्ट बनाया है। और यहाँ 32S का वैल्यू निकालोगे आप, 32 आएगा।
और यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी हो रहा है, देखो करा के। प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो रहा है यहाँ, प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। अब ये क्वेश्चन बेटा एम्स 2005 में आया था, यहीं से क्वेश्चन आया था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस क्या आया था कि P4 और 10 में हाउ मेनी POP लिंकेज, नंबर ऑफ POP लिंकेज, POP लिंकेज का मतलब POP बॉन्ड कितने हैं, ये एम्स का क्वेश्चन था। POP बॉन्ड कितने हो गए देखो ना, POP 1 बॉन्ड हो गए, 1 लिंकेज हो गए, POP 2 हो गए, POP 3 हो गए, POP 4 हो गए, POP 5 हो गया, POP 6 आ गया 6। जिसने मारा 6 सोना काट रहा है एम्स में जाकर, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया बेटा, इंडिया फेम का। जिसने नहीं बनाया तो वो CPMT में गया। अब देखो यहाँ पर P4 और 10, अब CPMT बंद हो गया बेटा, एम्स भी अब मर्ज कर दिया नीट में इस बार से। नंबर ऑफ POP लिंकेज हो गया 6। फिर एक क्वेश्चन है बेटा इसमें, नंबर ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीजन लिंकेज, P4 और 10 में कितने फॉस्फोरस ऑक्सीजन लिंकेज हैं? P4 और 10 में फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच हाउ मेनी लिंकेज, हाउ मेनी बॉन्ड, किसके बीच? फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच। बेटा काउंट करो, एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड ये हो गए फास्ट, सेकेंड बॉन्ड ये है फास्फोरस ऑक्सीजन का लिंकेज मतलब बॉन्ड, तीसरा ये हो गया, थर्ड, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स्थ ये हो गया, सेवन्थ ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, 10 ये हो गया, 11 ये हो गया, 12 ये हो गया, 13 ये हो गया, 14 ये बॉन्ड 14 लिंकेज, ये देखो ना ये और ये 14, यहाँ ये 15 हो गया, यहाँ ये 16 हो गया। तो बताओ कितने नंबर ऑफ PO लिंकेज कितने हो गए बेटा? फास्फोरस ऑक्सीजन लिंकेज, बेटा फास्फोरस ऑक्सीजन का जो लिंकेज है ये हो गया बेटा 16। अब फिर एक क्वेश्चन आया बेटा, ये JEE मेन का क्वेश्चन है पिछले साल का, ऑनलाइन पेपर में JEE मेन में ये क्वेश्चन आए थे पिछले साल। अब यहीं पर बेटा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम, ब्रीजिंग यहाँ नहीं लिखूंगा बेटा, जगह नहीं है, नीचे दिखाई नहीं देगा कब। नंबर ऑफ ब्रीजिंग, BRIDGING, ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम, कितने ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम है बेटा? P4 और 10 में हाउ मेनी ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम, ब्रिज का मतलब दो चीज़ों को कनेक्ट करने वाला, तो कितने ऐसे ऑक्सीजन हैं जो दो फास्फोरस के बीच है बेटा? दैट इज ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम, 2 फास्फोरस एटम को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम।
तो बेटा देखो ना कितने ऑक्सीजन एटम है जो दो फास्फोरस को कनेक्ट कर रहा है। एक ये हो गए, इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है, देखो ये एक ये हो गए, ये जो इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है। थर्ड में देखो यहाँ ये ऑक्सीजन एटम है जो दो फास्फोरस को कनेक्ट कर रहा है, ब्रिजिंग ऑक्सीजन 3 हो गए। यहाँ भी देखो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, 4 हो गए। यहाँ भी देखो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, 5 हो गए। यहाँ भी देखो दोनों को कनेक्ट करने वाला ये है 6। तो कितने हो गए? नंबर ऑफ ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम 6। जिन बच्चों ने बनाया 6 हो गया KGMC लखनऊ फिक्स, IIT कानपुर फिक्स। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। तो ये देखा आपने, हालांकि समझ में बच्चों को नहीं आया होगा कि मैंने कैसे कर दिया। ये सुपर ब्लैक कोबरा है बेटा। हाँ, ये ब्लैक कोबरा मतलब मोस्ट, इसका मतलब हो गया VVI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट को मैं कभी कभी दिखला देता हूँ ऐसे कोबरा के द्वारा। बहुत जहरीला कोबरा है बेटा, चंबल के विहड़ से लाया इसे। थैंक यू। फिर देखो आप, मिटा रहा हूँ इसे। अब देखो फिर H3O9, ये भी खतरनाक है बेटा, रफ एंड टफ। इसका लेविस डॉट स्टार बनाओ। यह है ट्राइमर ऑफ SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड का ये ट्राइमर है। ANH से भी निकाल सकते हो, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो अब यही है H3O9। बड़ा ये क्वेश्चन IIT का क्वेश्चन है, ये एडवांस का है वो क्वेश्चन है ये। बड़ा H3O9 ट्राइमर ऑफ SO3। अब देखो ना, यहाँ सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 1 दे दिया, यहाँ कोवल शेयरिंग में ये भी 1 दे दिया, इधर भी 1 दे दिया, 1 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया कोऑर्डिनेट में, यहाँ भी 2 कोऑर्डिनेट में। देखो सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 to 4 to 6 to 8, 6 to 8, यहाँ भी 6 बचा हुआ है। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसे, यहाँ भी 6 बचा हुआ है, 6 to 8, 6 to 8, यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, सबका ऑक्टेट पूरा हो रहा है बेटा। यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 1 1 का शेयरिंग हो गया, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ 6 बच गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ भी 6 बच गया। देखो आप, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ 6 बच गया, यहाँ भी शेयरिंग हो रहा है 1 1 का, यहाँ भी, यहाँ 6 बच गया, 4 बच गया, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पर 6 बच गया, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ 6 बच गया, यहाँ भी 4 बचा हुआ है। देखो ना, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया बेटा। ये है H3O9, H3O9। अब यहाँ क्वेश्चन आएगा
जेई एडवांस का क्वेश्चन था, जेई एडवांस। नंबर ऑफ एस लिंकेज, कितने एस लिंकेज हैं S3O9 में, बताओ क्या होगा बेटा। S3O9 में हाउ मैनी एस लिंकेज, सल्फर सल्फर के बीच का लिंकेज, लिंकेज मतलब बॉन्ड। बेटा सल्फर सल्फर के बीच कोई बॉन्ड है ही नहीं, कोई बॉन्ड नहीं है सल्फर सल्फर के बीच, डायरेक्ट बीच में ऑक्सीजन है, बीच में ऑक्सीजन है, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है, लेकिन एस बॉन्ड नहीं है, तो जीरो हो गया और क्या। फिर यहाँ आ गया नंबर, मान लो क्वेश्चन मैं अपने मन से दे रहा हूँ, नंबर ऑफ SOS लिंकेज, कितने SOS लिंकेज हैं बेटा इसमें। SOS लिंकेज, SOS फर्स्ट लिंकेज हो गया, SOS सेकेंड लिंकेज, SOS थर्ड लिंकेज। नंबर ऑफ SOS लिंकेज 3 हो गया बेटा। S3O9 SO3 का ट्राइमर हो गया, दैट इज द ट्राइमर ऑफ SO3। अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ बेटा, आगे हाँ बेटा ये बता रहा था पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर के बारे में मैंने बताया था और फिर मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा था पोलराइजिंग पावर और उसी के बारे में फिर मैं बता रहा हूँ बेटा। कोई स्मॉलर कैटायन है और कोई बिगर एनायन है बेटा। जब कोई स्मॉलर कैटायन और बिगर एनायन एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, बिगर एनायन का इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, मैं रिपीट कर रहा हूं, स्मॉलर कैटायन की ओर शिफ्ट कर जाता है और बिगर एनायन का शेप क्या होगा, डिस्टॉर्ट कर जाएगा। जब बिगर एनायन का शेप डिस्टॉर्ट कर जाएगा तो वहाँ पर कुछ आयनिक कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर में कन्वर्ट कर गया। समव्हाट कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप, समव्हाट आयनिक कैरेक्टर कन्वर्टेड इनटू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर स्मॉलर कैटायन का जो इस प्रकार का टेंडेंसी है, कौन सा टेंडेंसी, जिस टेंडेंसी के चलते किसी बिगर एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर देता है, उस टेंडेंसी को पोलराइजिंग पावर कहा जाता है। उस टेंडेंसी को क्या कहा जाता है बेटा, पोलराइजिंग पावर। लेकिन यहाँ पर जो बिगर एनायन का जो इस तरह का टेंडेंसी है, जिस टेंडेंसी के चलते अपने शेप को डिस्टॉर्ट कर देता है, उसे पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। पोलराइजेबिलिटी POLARISABILITY, पोलराइजेबिलिटी। बिगर एनायन का टेंडेंसी हो गया पोलराइजेबिलिटी, और स्मॉलर कैटायन का जो इस तरह का टेंडेंसी है वही है पोलराइजिंग पावर, जो कि मैंने लिखा है पोलराइजिंग पावर। और ये रूल दिया था फेजेंस ने। बेटे फेजेंस का मानना ये था कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। फिर उनका कहना ये भी था कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं है बेटा, उसमें कुछ न कुछ आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, कुछ न कुछ आयनिक बॉन्ड का नेचर आ जाता है।
यही तो फेजेंस का रूल है। और ये फेजेंस ने ही ये पोलराइजिंग पावर दिया था कि स्मॉलर कैटायन का जो इस तरह का टेंडेंसी है जिसके चलते बिगर एनायन के शेप को डिस्टॉर्ट कर देता है, उसे ही पोलराइजिंग पावर कहते हैं। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग, POLARISING, पोलराइजिंग पावर। लेकिन बिगर एनायन का जो टेंडेंसी है बेटा, इस तरह का शेप डिफॉर्मिंग टेंडेंसी, उसे क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। POLARISABILITY। दो अलग अलग टेंडेंसी हो गया, एक पोलराइजिंग पावर, एक पोलराइजेबिलिटी। बेटा जिस कैटायन का साइज जितना छोटा होगा किसी भी कंपाउंड में, उस कंपाउंड का पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। उस कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा और उस कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। मेरे बच्चों देखो यहाँ लिखा है, मैंने क्या लिखा है? Polarizing power inversely proportional to size of cation. Polarizing power directly proportional to covalent character. Polarizing power directly inversely proportional to ionic character. यही तो लिखा है मैंने। अब क्वेश्चन आते हैं जेई मेन का, नीट का पेपर दोगे बेटा, जेई मेन का, जेई एडवांस का, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 अलग अलग कंपाउंड दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसके कोवेलेंट कैरेक्टर का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसके आयनिक कैरेक्टर का डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में या जेई मेन में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, इसको मिटा रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ, देखिए आप। जैसे लिथियम क्लोराइड LiCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और एक है बेटा रुबेडियम क्लोराइड RbCl। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबेडियम क्लोराइड RbCl। या थोड़ा और इधर आ रहा, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबेडियम क्लोराइड। ये 4 अलग अलग कंपाउंड है और इसका पूछा जाएगा इसके कोवेलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना बेटा। यहाँ देखो ना, Li प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है, K प्लस है, Cl माइनस है, Rb प्लस है, Cl माइनस है। बेटा कैटायन का साइज अलग अलग है, देखो कैटायन अलग अलग है, एनायन फिक्स है। और जहाँ कैटायन का साइज सबसे छोटा होगा उसी कंपाउंड का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो बताओ पोलराइजिंग पावर ज़्यादा किसका होगा? इस कंपाउंड का होगा। और सबसे कम पोलराइजिंग पावर किसका होगा बेटा? RbCl का। तो इसका जो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर हो जाएगा पोलराइजिंग पावर, PP बोलते हैं शॉर्ट में से, PP। लिथियम क्लोराइड का होगा तब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का, तब होगा पोटेशियम क्लोराइड का, सबसे कम होगा रुबेडियम क्लोराइड का। दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर और कोवेलेंट कैरेक्टर। जो पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर होगा बेटा वही कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया और यही हो गया। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन नीट में आ गया, जेई मेन में आ गया कि इसके आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। इसी के आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखे हैं, नीचे आ जाएगा। आयनिक कैरेक्टर की बात करें बेटा, यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर
बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा? जहां कैटायन का साइज सबसे बड़ा है, जहां कैटायन का साइज सबसे बड़ा उसी का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, जहां कैटायन का साइज सबसे छोटा उसी का आयनिक कैरेक्टर सबसे कम। यहाँ RbCl का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तब KCl, तब NaCl, सबसे कम LiCl का आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। देखा आपने क्या क्वेश्चन मैंने दिया आपको? मतलब ये है कि यहाँ पर यदि लिथियम कैटायन है और Cl माइनस है, ये कैटायन है, ये एनायन है, इस कैटायन का साइज सबसे छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन लिथियम कैटायन की ओर ज़्यादा होगा, डिस्टॉर्शन। और यहीं पर आयनिक कैरेक्टर तेजी से कोवेलेंट कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा, और इसीलिए यहाँ पर पूरे कंपाउंड का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। किसी भी कंपाउंड का पोलराइजिंग पावर देखना बेटा, बस एक दिमाग लगा लो, जहाँ कैटायन का साइज सबसे छोटा उस कंपाउंड में, जहाँ कैटायन का साइज सबसे छोटा होगा उसी का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, और उस कंपाउंड में जहाँ कैटायन का साइज सबसे बड़ा होगा उसका पोलराइजिंग पावर सबसे कम। लेकिन यहीं पर हम यदि दूसरा एग्जाम्पल लें बेटा, ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो सेकेंड एग्जाम्पल में मैं दिखा रहा हूँ कुछ कंपाउंड ये लिया। सेकेंड एग्जाम्पल पोलराइजिंग पावर पर बेस्ड कुछ सवाल है। बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रांसियम क्लोराइड। ये बेरिलियम क्लोराइड है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये स्ट्रांसियम क्लोराइड है। यहाँ देखोगे Be+2 कैटायन है, 2Cl माइनस एनायन है। यहाँ Mg+2 कैटायन है, 2Cl माइनस एनायन है। यहाँ Ca+2 कैटायन है, 2Cl माइनस एनायन है बेटे। और यहाँ पर देखोगे Sr+2 कैटायन है, 2Cl माइनस एनायन है। मेरे बच्चों बताओ पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? इसके पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर बताइए क्या होगा? यहाँ पर यहाँ कैटायन है, +2 एनायन है, Ca एनायन का साइज तो फिक्स है, कैटायन का साइज अलग अलग है। और जहाँ कैटायन का साइज सबसे छोटा उसी का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा। कैटायन का साइज सबसे छोटा, पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा। कैटायन का साइज सबसे बड़ा, पोलराइजिंग पावर सबसे कम। तो बताओ पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पर ये पोलराइजिंग पावर का यदि हम ऑर्डर लिखना चाहें बेटा तो क्या हो जाएगा? देखिए पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर देखो आप, सबसे ज़्यादा बेरिलियम क्लोराइड का होगा, तब होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, तब होगा कैल्शियम क्लोराइड का, तब होगा स्ट्रांसियम क्लोराइड का। दैट इज द ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। इसी को कोवेलेंट कैरेक्टर का भी ऑर्डर कह सकते हैं आप। जिसका जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ही ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन यहीं पर आपसे सवाल करें कि बेटा इसके आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? बताओ आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर की बात करें हम बेटा, बेरिलियम क्लोराइड का आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, उससे ज़्यादा होगा कैल्शियम क्लोराइड का,
उससे भी ज़्यादा होगा किसका, स्ट्रांसियम क्लोराइड का। ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पर देखा आपने आयनिक कैरेक्टर का भी ऑर्डर लिख दिया, 2 एग्जाम्पल दिया है मैंने। और जो पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर होगा बेटा वही कोवेलेंट कैरेक्टर का भी ऑर्डर होगा, क्योंकि मैंने लिखा है पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, पोलराइजिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। मतलब जहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, जहाँ पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, उसी का आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। यही रूल फेजेंस ने दिया था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी एग्जाम्पल आता है बेटा कि कैटायन का साइज मान लो 4 अलग अलग कंपाउंड दे दिया और कैटायन का साइज फिक्स कर दिया, एनायन का साइज अलग अलग कर दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में पूछा जाएगा उसका पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। बेटा 4 अलग अलग कंपाउंड दे दिया, कैटायन का साइज फिक्स है, एनायन का साइज अलग अलग दे दिया गया, उसी का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा जहाँ एनायन का साइज सबसे बड़ा है। मेरे बच्चों समझ लो ध्यान से, 4 अलग अलग कंपाउंड है, कैटायन का साइज फिक्स है, एनायन का साइज अलग अलग है, जहाँ एनायन का साइज सबसे बड़ा होगा उसी का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, उसी का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, बेटा जैसे देखो आप, लिथियम फ्लोराइड, थर्ड एग्जाम्पल है ये, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, ये 4 अलग अलग कंपाउंड है। और इसमें पूछा जाए बेटा कि पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ देखो ना, Li प्लस F माइनस, Li प्लस Cl माइनस, Li प्लस Br माइनस, Li प्लस I माइनस, 4 अलग अलग कंपाउंड है जिसमें कैटायन का साइज तो फिक्स है, एनायन का साइज अलग अलग है, जहाँ एनायन का साइज सबसे बड़ा होगा उसी का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। ये सेकेंड रूल है। यदि कैटायन का साइज अलग अलग है, एनायन का साइज फिक्स है, पोलराइजिंग पावर डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। लेकिन यदि कैटायन का साइज फिक्स है, एनायन का साइज अलग अलग है, उस कंडीशन में पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लार्जर साइज ऑफ एनायन। सुनो ध्यान से वीडियो क्लास में, जहाँ एनायन का साइज सबसे बड़ा होगा उसी का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। छोटा बताओ इसमें पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा मेरे बच्चों? एनायन का साइज सबसे बड़ा है यहाँ, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे ऊपर से नीचे आ रहे हैं ग्रुप में हम, साइज बढ़ रहा है। F माइनस का साइज सबसे छोटा होगा और I माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा। यहाँ पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा? पोलराइजिंग पावर। बेटे पोलराइजिंग पावर का जो ऑर्डर हो जाएगा Li का सबसे ज़्यादा तब हो जाएगा LiBr, तब होगा LiCl, सबसे कम होगा LiF। आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा बताओ? आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बेटा यहाँ आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा LiF, जस्ट रिवर्स होगा पोलराइजिंग पावर का, तब होगा LiCl, LiBr,
सबसे कम है LI। दैट इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया बेटा। यही सब एग्जाम्पल है। अगले वीडियो लेक्चर में और कुछ बताऊंगा। आज का वीडियो क्लास यहीं फिनिश हो रहा है बेटा। आपसे अगले वीडियो क्लास में मिलूँगा। बाय। थैंक यू बेटे।